नमस्ते विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले बाबू एकदम महत्वपूर्ण आवेदन पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो भी आवेदन आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी आवेदन नहीं बाहर जाएगा। तो चलिए बाबू, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बाबू, अगर आप चाहते हैं कि आवेदन में आपको 5 में 5 मार्क्स मिले तो इस वीडियो को पूरा पूरा बाबू अंत तक जरूर देखना। अगर अभी वीडियो अगर पूरा अंत तक नहीं देखते हो तो आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अगर बाबू देख लेते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को बाबू स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में बाबू हम लोग पढ़ेंगे 10 महत्वपूर्ण पत्र लेखन पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको बता 5 मार्क्स इसी में पक्का आपका हो जाएगा। और जितना आवेदन बाबू बता रहे हैं, इससे एक भी आवेदन बाहर बाबू आपको पूछा नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है बाबू, 100% वादा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए बाबू, एकदम शानदार ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है आवेदन को याद करने वाले हैं। चलिए बाबू, फटाफट से परीक्षा में यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए बाबू, फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आवेदन हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, आवेदन पत्र। तो इससे बाहर एक भी आवेदन आपको बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आप कहिएगा कि विकास सर ने जो पढ़ाया वही है एग्जाम में आया। तो आप देखिएगा एग्जाम में बाबू, जितना पढ़ा रहे हैं, जितना बता देते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आवेदन नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बाबू आवेदन क्या है देख लीजिए। पहला आवेदन यहाँ आपको पूछा जाएगा कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है बाबू, सबसे पहले लिखना है कि सेवा में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले लिखिएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। आपको फिर लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। जिसे मैं लिख देता हूं कि उच्च विद्यालय समस्तीपुर लिख देता हूं, है ना। आप अपने विद्यालय का बाबू नाम लिख दीजिएगा, है ना। उच्च विद्यालय समस्तीपुर, मैंने अपने विद्यालय का नाम लिख दिया है और आप भी अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद बाबू महत्वपूर्ण आता है इस विषय कि आप किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं, अपने किस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं अपने प्रधानाध्यापक महोदय से। तो बाबू हम लोग मांग रहे हैं परीक्षा शुल्क माफी के लिए। हम लोग जो छुट्टी मांग रहे हैं परीक्षा शुल्क माफी के लिए, तो लिखेंगे, है ना, परीक्षा शुल्क माफी के लिए। तो फिर लिखेंगे बाबू द्वारा, है ना, द्वारा लिखेंगे। तो किसके मार्फत हम लोग आवेदन पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा जो है हम लोग आवेदन प्रधानाध्यापक महोदय के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे द्वारा वर्ग शिक्षक। चलिए आगे बाबू देखिए, है ना, आगे देखिए बाबू क्या है। उसके बाद क्या लिखना है बाबू देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए आगे देखिए बाबू, लिखिएगा कि महाशय, लिखिएगा बाबू महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं विकास कुमार, है ना, मैं विकास कुमार जो है ना, मैं विकास कुमार आपके विद्यालय में, आप अपना नाम लिख दीजिएगा बाबू यहाँ पर कि सबने निवेदन है कि मैं विकास कुमार आपके विद्यालय में, है ना, कक्षा 10वीं का एक गरीब छात्र हूँ। आप अपने बारे में लिखिएगा बाबू, ठीक है। मैं एक गरीब छात्र हूँ 10वीं कक्षा का। मेरे पिताजी मेरे पिताजी क्या है, एक साधारण किसान है ना। तो उनकी आय काफी कम होने के कारण वे हम सबकी क्या भाई बहनों को पढ़ाने में असमर्थ है। तो आप इस तरह से बाबू पहले लिखिएगा, उसको बताइएगा कि इस तरह से मैंने छुट्टी मांग रहा हूँ, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में मेरे पास परेशानियां हैं, है ना, इसीलिए छुट्टी मांग रहा हूँ, है ना, छूट मांग रहा हूँ, परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाए, है ना, इसलिए छुट्टी मांग रहे हैं। तो ना यदि मेरी परीक्षा शुल्क माफ कर दी जाए तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। तो आप अपने शिक्षक को बताएंगे कि अगर हमारा परीक्षा शुल्क माफ कर देते हैं आप, तो हम जो है ना, तो माफ कर देते, मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाऊंगा, है ना। तो आगे लिखिएगा बाबू, क्या लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा बाबू। क्या लिखना है, आपसे नम्र अनुरोध है, या लिखिएगा आपसे विनती है, नम्र विनती है, अनुरोध है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। उनसे आप एकदम रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप जो है, आपसे बहुत ही नम्र विनती है कि आप जो है मेरी परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए, है ना। तो आप लिखिएगा बाबू आगे, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप शिक्षक को बताइएगा, अपने प्रधानाध्यापक को बताइएगा कि मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, है ना।
हाँ, अगर मान लीजिए कोई अपनी है ना कोई लड़की रहेंगे तो आप लिखेंगे रहूंगी। क्या रहेंगे बाबू? रहूंगी लिख दीजिएगा, है ना। जो भी हमारे सिर सिरनियाँ हैं वो रहेंगे तो रहूंगी लिखिएगा, हमारे शेर हैं तो रहूंगा, और अगर सिरनी है तो रहूंगी लिख दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। लिखिएगा बाबू आपका आज्ञाकारी छात्र, आगे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। जैसे यहाँ लिखा गया है गोलू गोल्ड, आप अपना नाम लिख दीजिएगा बाबू, आपका जो भी नाम है ना। आप मैं अपना भी नाम यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, मैं अपना भी नाम यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है सर, हाँ ठीक। हाँ बाबू, आगे लिखिएगा अपना वर्ग लिख दीजिएगा बाबू। वर्ग आप किस क्लास में है? वर्ग 10वीं में है, लिखिएगा दसम, वर्ग दसम, है ना, वर्ग दसम लिख दीजिएगा, है ना। और रोल नंबर भी आप अपना लिख सकते हैं। और यहाँ जो है लिख सकते हैं कि धन्यवाद, यहाँ बाबू आप लिख सकते हैं कि धन्यवाद, है ना। और एक मजेदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बाबू ऊपर में आपको लिखना है, यहाँ ऊपर में लिखना है, कहाँ देखिएगा, यहाँ बाबू आपको लिखना है। जैसे शुरुआत किए हैं तो इससे पहले ही आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा बाबू परीक्षा भवन, क्या लिखिएगा बाबू? परीक्षा भवन, है ना, परीक्षा भवन बाबू लिख दीजिएगा। तो आपको यहाँ अगर लिख देते हैं ऐसे तो 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लिखिएगा परीक्षा भवन। मैं मान लीजिए कि समस्तीपुर में रहता हूँ तो लिख देता हूँ समस्तीपुर में एग्जाम, मान लीजिए आप जो विद्यार्थी दे रहे होंगे तो अपने सेंटर का नाम यहाँ लिख देंगे समस्तीपुर, है ना। डेट बाबू 17 तारीख को एग्जाम देंगे, लिखेंगे 17 तारीख दूसरा महीना 2026। अगर बाबू इतना आप लिख देते हो तो बाबू आपका जो है 5 में 5 नंबर मिल जाता है, पक्का हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बाबू, आगे बात करते हैं। अगला आवेदन देखिए, हाँ अगला आवेदन देख लीजिए बाबू क्या है। अगला आवेदन आ चुका है, अगला आवेदन है बाबू क्या, देखिए अगला आवेदन है ना, अगला आवेदन है कि अनुपस्थिति, अगला बाबू देखिएगा अगला है हाँ अगला बाबू देखिएगा अगला आवेदन है क्या है कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यानी प्रधानाध्यापक के अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को, है ना। इंपॉर्टेंट है बाबू, लिख लीजिएगा आप लोग। पहला जैसे टाइप बता दिया, लिखने का तरीका बता दिया, आप उसी तरीका पर आप लोग लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। दूसरा देखिएगा अगला बाबू कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश हेतु क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। आप लोग लिख दीजिएगा बाबू, कोई समस्या नहीं, है ना, लिख दीजिएगा। अगला बस देखिए बाबू क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इससे बाहर जितना बता रहे हैं बाबू आवेदन पत्र, इससे बाहर एक को क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा बाबू, है ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, जितना बता रहे हैं उतना आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स जो है मिल जाएगा, है ना। चलिए बाबू आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए बाबू आगे क्या है। अगला को देखिए आवेदन है इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग याद कर लेंगे इसे लिख करके, है ना, एग्जाम में आएगा बाबू। देखिएगा अगला है बाबू अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें क्या है बाबू प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। तो आप लोग बाबू लिख लीजिएगा, है ना। अगर बाबू देखिए 6 नंबर है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, है ना, जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया हो। यानी आपके विद्यालय में है ना, आपके विद्यालय में शौचालय समुचित शौचालय उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने के लिए बाबू एक आवेदन पत्र आपको लिखना है अपने प्रधानाध्यापक महोदय को, है ना। तो लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। हाँ चलिए बाबू आगे देख लेते हैं। अगला आगे बाबू की निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक जो है पत्र लिखना है। अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है, एक पत्र, है ना, एक लेटर लिखना है बाबू, ठीक है। कह रहा है कि निर्धन छात्र कोष से सहायता प्राप्ति के लिए, तो लिख दीजिएगा बाबू, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए बाबू 8 नंबर कहता है विद्यालय में सफाई पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिख दीजिए, हाँ ना। तो लिख दीजिएगा जिनकी
विद्यालय में साफ सफाई नहीं है तो साफ सफाई के बारे में आपको लिख दिएगा। पेयजल यानी शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र आपको बाबू लिख देना है ना, लिख दीजिएगा। अगला बाबू 10 नंबर है, एक पहले बताए हुए थे और इसमें मिला के 10 हो गया। अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो, यानी कि अपने पिताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें जो है अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को बताएं कि हमारी आपकी जो तैयारी है कैसे चल रही है ना। तो इस तरह से बाबू आप लोग जो है जितना बता दिए हैं 10 आवेदन बता दिए हैं, इसी में से आपको पूरा आवेदन लिखना तो एक ही है लेकिन आपको मिल जाएगा अधिकांश इससे बाहर एक भी आवेदन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इस बाबू को पूरा अंत तक अगर आप क्लास देखे होंगे तो बाबू 5 में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। अगर बाबू ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है आपसे विद्यार्थी जी के लिए। अगर बाबू यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा और चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता रहेगा। और भी बहुत सारी बेहतरीन क्लासें आप लोगों के लिए करवाए हैं तो आप लोग बाबू जरूर एक बार देख लीजिएगा क्लास जाके। अगर बाबू यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बाबू शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।